सरस्वती के चरणों में वंदन करता हूँ। आप सभी की महनी उपस्थिति को प्रणाम करता हूँ। आदरणीय दत्तू बैठे हुए, राजीव शर्मा सर बैठे हुए, अर्पण भैया, पद्मा मैडम, आप सभी को प्रणाम, सभी कवियों को प्रणाम। बहुत अच्छा अभी काव्य पाठ हुआ। विश्व हिंदी दिवस की आप सभी को शुभकामनाएं मेरी ओर से। मैं दो पंक्तियां पढ़ता हूँ माँ हिंदी के लिए कि कविताओं के मस्तक पर क्या चढ़ा आज, कि कविताओं के मस्तक पर सजती संवरती बिंदी है। कि कविताओं के मस्तक पर जो सजती संवरती बिंदी है, यही हमारी भाषा है, यही हमारी हिंदी है। हम कौन है? देखिए छोटा सा परिचय में 4 पंक्तियां पढ़ता हूं। हम कौन है? हम आम लोग हैं सभी। मैं 4 पंक्तियों में बतलाता हूं कि सियासत के आखिरी पड़ाव पर खड़े हैं हम। सियासत के आखिरी पड़ाव पर खड़े हैं हम। देश के आम लोग हैं, सबसे बड़े हैं हम। देश के आम लोग हैं, सबसे बड़े हैं हम। और भाग उठते हैं पांव रईसों के, बस एक ऊंची आवाज पर। भाग उठते हैं पांव रईसों के, बस एक ऊंची आवाज पर। अन्याय के सम्मुख छाती लगाकर खड़े हैं हम। देश के आम लोग हैं, सबसे बड़े हैं। देखिए कुछ मुक्तक पढ़ता हूं, आपका आशीर्वाद चाहता हूं सभी का। कुछ श्रृंगार के मुक्तक पढ़ता हूं, फिर एक कविता और एक गीत पर मैं आता हूं। सुनिएगा कि कभी खुली राहों पर तुम संग साथ निकलना मुश्किल है। इंदौर में भी यही होता कि कभी खुली राहों पर तुम संग साथ निकलना मुश्किल है, और कभी बैठकर अपनी कोई बात निकलना मुश्किल है। अरे दिन का क्या है वो तो जैसे तैसे हमसे कट जाता है। दिन का क्या है वो तो जैसे तैसे हमसे कट जाता है। एक तुम्हारी यादों में ये रात निकलना मुश्किल है। एक तुम्हारी यादों में ये रात निकलना मुश्किल है। वो प्रेम स्वीकार नहीं किया, तब क्या कहता है कवि कि हमने तुम पर लिखा नहीं कुछ, कोई गीत नहीं गाए। कि हमने तुम पर लिखा नहीं कुछ, कोई गीत नहीं गाए। हमसे प्रीत प्रणय के 2 पल तुम संग बीत नहीं पाए। कितना हाय पुकारा तुमको, कितना हाय पुकारा तुमको, तुमने सुना नहीं लेकिन सारे जग के दिल को जीता, तुमको जीत नहीं पाए। सारे जग के दिल को जीता, तुमको जीत नहीं पाए। और जब प्रेम स्वीकार हुआ तब क्या होता कि उन गलियों की पथरीली आंखों के छोर मुझे कहते हैं। कि उन गलियों की पथरीली आंखों के छोर मुझे कहते हैं। ये काजल सधे हुए नैनों के चंचल कोर मुझे कहते हैं। कि प्रेम में दोषी हम ही नहीं, प्रेम में दोषी हम ही नहीं, तुम भी तो सह अपराधी हो। जब से तुमको जीत लिया सब दिल का चोर मुझे कहते हैं। जब से तुमको जीत लिया सब दिल का चोर मुझे कहते हैं। देखिए ये तो आज का प्रेम है, लेकिन एक बात कहना चाहता हूं आदरणीय दत्तू बैठे हुए, मैं उस प्रेम को प्रेम नहीं मानता जो किसी कैफे या किसी क्लब से शुरू होता हो और किसी बार या किसी होटल पर जाकर के समाप्त हो जाता हो। मैं तो उस प्रेम को प्रेम मानता हूं जो गांव की गलियों से शुरू होता है, जो शहर के नुक्कड़ों पर से शुरू होता है, जो बरसाना और वृंदावन की पावन गलियों से शुरू होता है और सरयू और गंगा यमुना जैसे पावन तट पर अमर हो जाता हो। मैं से प्रेम को प्रेम। बढ़िया। तो एक वो लड़का, वो मुरली बजाने वाला लड़का जो कभी राधा की पायल की छन छन के पीछे भागता हुआ जाता है,
कभी अपनी गौओं को चराता है तो मुरली बजाता है। मैं एक पंक्ति उस कृष्ण की पीड़ा को पढ़ना चाहता हूं, आप सभी का मुझे समर्थन मिले, आशीर्वाद मिले। कि आंसू की बरखा से मेरे कितना पानी बरस रहा। क्या कहते हैं हमारे कन्हैया। चले जाते हैं द्वारिका, एक दिन याद आती है अपने वृंदावन की, अपने गोकुल की, अपने लोगों की, अपनी राधा की। क्या कहते हैं कि आंसू की बरखा से मेरे कितना पानी बरस रहा, राधा देख तेरे बिन तेरा श्याम कितना। कि आंसू की बरखा से मेरे कितना पानी बरस रहा, राधा देख तेरे बिन तेरा श्याम है कितना तरस रहा। अरे धरती से आकाश मिला दूं, सारा ये संसार हिला दूं, सार्वभौम शक्ति है मुझ में, भूमंडल सृष्टि है मुझ में, मैं स्वयं विष्णु का हूं स्वरूप, मैं तीनों काल का एक रूप। और अगली पंक्तियों पर आपकी तालियां चाहता हूं कि मैं स्वयं विष्णु का हूं स्वरूप, मैं तीनों काल का एक रूप, ब्रह्मांड बसा मेरे मुख में, मैं तिनके साथ तेरे। ब्रह्मांड बसा मेरे मुख में, मैं तिनके साथ तेरे दुख में, पर तुझको देख न सकता मैं, बिन कैसे तेरे जी सकता मैं। याद तुझे, क्या कहते हैं कन्हैया राधा से कि याद तुझे जो वो नटखट हरकत और शरारत में करता था, याद तुझे जो नटखट हरकत और शरारत में करता था, गोकुल के उन गांवों में तेरे केशों की छावों में, अधरों पर यूं मुरली धरकर दिन तेरे संग गुजरता था। कई गोपियां थी जीवन में, कन्हैया कहते हैं कि कई गोपियां थी जीवन में, प्रेम बसर करने के मन में, पर मेरे नयन टिके रहते थे तेरे कोमल कमल नयन में। मैया की दृष्टि से ओझल होकर तुझसे मिलने आता, तेरे घर के तुलसी वाले सुंदर पावन आंगन में। याद तुझे वो होली वाले दिन में रास रचाता था, लाल कभी तो कभी गुलाबी रंग बड़ा तुझ पर भाता था। सारा गांव होली खेलने मेरे संग जो आता था, पर मेरी मुट्ठी में दबा रंग बस तुझको रंगना चाहता, मेरी मुट्ठी में दबा रंग बस तुझको रंगना चाहता था। अब पीड़ा क्या होती है कन्हैया को, अब वो सारी क्रीड़ाएं और सारा बचपन छूट गया, जब से गोकुल मथुरा और प्यारा वृंदावन छूट गया। धर्म स्थापित करने को अवतार धरा पर हुआ कृष्ण का, नारायण धर्म निभाने में ये प्रेम का बंधन टूट गया। बड़ी भव्य है, कहते हैं कन्हैया कि बड़ी भव्य है यह द्वारिका नगरी। अब क्या बतलाते हैं, बड़ी भव्य है यह द्वारिका नगरी, रत्न जड़ित और बड़ी सुंदरी, बड़े मधुर व्यंजन यही तेरी गगरी सा मक्खन नहीं। बड़े मधुर व्यंजन यही तेरी गगरी सा मक्खन नहीं, मनमोहक सब भवन यही, मंजुल मधुवन उपवन नहीं। 56 भोग लगाती रुक्मणी, जामवंती बातों की है धनी, सत्यभामा श्रृंगार सजाती, सब मुझसे है प्रेम जताती। इन सबके प्रेमों का आदर मैं सदा सदा ही करता हूँ, पर मन ही मन स्मरण तुम्हारा राधा हर पल करता हूँ। पर मन ही मन स्मरण तुम्हारा राधा हर पल करता हूँ। और अंतिम पंक्ति इस कविता की, पर मन ही मन स्मरण तुम्हारा राधा हर पल करता हूँ, मैं आधा आधा होता हूँ राधा तेरे विषाद में, मैं कृष्ण से राधा होता हूँ राधा तेरी याद में, मैं बिन अश्रु के रोता हूँ राधा तेरी याद में, मैं हर एक क्षण खोता हूँ राधा तेरी याद में, नयन रुदन कर सोता हूँ राधा तेरी याद में। और एक क्या एक प्रॉमिस कर लेते हैं, एक वचन दे देते हैं, क्या कहते हैं कि है वचन तुम्हें है राधा रानी, कि नयन रुदन कर सोता हूँ राधा तेरी याद में, है वचन तुम्हें है राधा रानी, युगों युगों तक भक्त हमारे आगे तुम्हारा नाम कहेंगे, कोई तो राधे कृष्ण कहेंगे, कोई तो राधे श्याम कहेंगे, कोई तो बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए प्रभु श्री राम जी का यहाँ पर चित्र लगा हुआ है। 22 जनवरी को हमारे भगवान राम वापस आ रहे हैं, तो एक उनके जो सबसे प्रिय भाई भैया भरत, उनके त्याग को, उनके बलिदान को, उनके निस्वार्थ प्रेम को इस दुनिया को जितना याद करना चाहिए, इस हिंदुस्तान को जितना याद करना चाहिए, हमारे सनातन प्रेमियों को जितना याद करना चाहिए, उन्हें कहीं ना कहीं हम भूलते जा रहे हैं। मैं भरत जी के गीत पर आता हूं, छोटी सी भूमिका बांधता हूं, सुनिएगा।
कि ढोलक मंजीरा बाजे, कि ढोलक मंजीरा बाजे, हर घर में दीप साजे। राम आ रहे हैं कि ढोलक मंजीरा बाजे, हर घर में दीप साजे, कि ढोलक मंजीरा बाजे, हर घर में दीप साजे, राघव हृदय विराजे, मेरे राम आ रहे हैं, मेरे राम आ रहे हैं, कि मिल कर के फूल लाओ, अपनी अवध सजाओ, कि मिल कर के फूल लाओ, अपनी अवध सजाओ, कोई राम गीत गाओ, उनको सहज लुभाओ, प्रभु को तिलक लगाओ, मेरे राम आ रहे हैं, मेरे राम आ रहे हैं। और देखिए राम आते हैं, भले ही वो 500 साल बाद आए, लेकिन राम आते हैं। राम आते हैं जंगलों को चीरते हुए, वन के लोगों को गले लगाते हुए, गांव के लोगों को गले लगाते हुए, कोल की रात को, निषाद राज को, वानरों को गले लगाते हुए, क्षत्रिय के झूठे बैर खाते हुए। और जब जब राम आते हैं, अधर्म की हर लंका को ध्वस्त करने राम जरूर आते हैं, जो आप भी आते हैं। देखिए मैं एक अंतिम गीत पढ़ना चाहता हूं। कौन है भैया भरत? हम अक्सर हमारे घर में ये बच्चे ये प्रश्न कर देते हैं, कौन है भैया भरत? हम केवल ये कहते हैं कि प्रभु श्री राम के भाई हैं भरत। लेकिन आज वर्तमान में अगर हम भैया राम और भरत के प्रेम को देखें, तो आज वर्तमान में भाई भाई का दुश्मन हो जाता है। कुछ वर्ग पीठ के लिए हम अपने भाई से लड़ लेते हैं और आपस में बनती नहीं है। लेकिन देखिए क्या अद्भुत प्रेम रहा होगा भैया भरत का और भैया राम का। मैं भैया भरत की पीड़ा पढ़ना चाहता हूं, पंक्तियों में शुरुआत करता हूं। आप सभी का प्रेम मिले, आप सभी का आशीर्वाद मिले। कि राम नाम का हूं सेवक, कोई प्रतिशोध नहीं मुझको, कि राम नाम का हूं सेवक, कोई प्रतिशोध नहीं मुझको, मैं दशरथ का पुत्र भरत, कोई भी लोभ नहीं मुझको, कि मैं दशरथ का पुत्र भरत, कोई भी लोभ नहीं मुझको, जिनके पग की रज चंदन ही, जिनके पग की रज चंदन ही मेरे चारों धाम है, कैसे उनसे छल कर लूं जो मेरे भैया राम है, कैसे उनसे छल कर लूं जो मेरे भैया राम है, मेरे भैया राम है। मैं आपका प्रेम चाहता हूं, आपका ध्यान चाहता हूं। बड़ा ही महत्वपूर्ण, अपने जीवन का सबसे महत्वपूर्ण गीत पढ़ रहा हूं। क्या कहते हैं भैया भरत? कि अवध राज पर मेरा मुझको कोई अधिकार नहीं दिखता, भैया राम के सम्मुख मुझको कोई संसार नहीं दिखता, न दिखता ऐश्वर्य कोई और कोई परिवार नहीं दिखता, भैया राम के बिन जीवन का कोई आधार नहीं दिखता, देव मेरे वो मेरे भगवन, देव मेरे वो मेरे भगवन, मेरे आठों याम है, कैसे उनसे छल कर लूं जो मेरे भैया राम है, कैसे उनसे छल कर लूं जो मेरे भैया राम है, कि माँ तेरी इस कुत्सित बुद्धि ने कैसा अपयश फैलाया। ननिहाल से लौट करके आते हैं भैया भरत। जैसे ही पहुंचते हैं अयोध्या में सूचना मिलती है, बोले पिताजी का स्वर्गवास हो गया। बोले भैया राम कहाँ है? बोले भैया राम को तो वन को भेज दिया। बोले किसने भेजा? माता कैकेयी की इच्छा थी। बड़े दुख में होते हैं, बड़ी पीड़ा में होते हैं। क्या कहते हैं अपनी माँ से कि माँ तेरी इस कुत्सित बुद्धि ने कैसा अपयश फैलाया, उसको त्याग दिया तूने जिसको तूने गोद खिलाया, अरे इस कलंक से तो अच्छा कि मेरे प्राण निकल जाए, वक्ष मेरा ये फट जाए, आंखों का पानी जल जाए,
कि वक्ष मेरा ये फट जाए, आंखों का पानी जल जाए। संसार कलंकित कपटी कुंठित देगा मुझको नाम है, कैसे उनसे छल कर लूं जो मेरे भैया राम है, कैसे उनसे छल कर लूं जो मेरे भैया राम है। कि छोटे भ्राता लक्ष्मण को अब कैसे मुख दिखलाऊं मैं इतना नीच नहीं, उसको कैसे बतलाऊं मैं। कुलवधु उर्मिल के सारे जीवन का सुख छीना मैंने, और प्रिय अनुज तेरे बिन ये जीवन कैसे जीना मैंने। पर बड़ा भाग्य भोगी लक्ष्मण तू, बड़ा भाग्य भोगी लक्ष्मण तू, बस राम की सेवा ही काम है, कैसे उनसे छल कर लूं मेरे भैया, कैसे उनसे छल कर लूं मेरे भैया। और अंतिम पंक्ति इस गीत की, मुझे बस इतना ही प्रेम मिले। बड़ी पीड़ा में होते हैं अपनी भाभी के लिए, अपने भाई के लिए, प्रभु श्री राम के लिए क्या कहते हैं, बड़े दुख में होते हैं भैया भरत। कि क्या घायल कर सकता हूं मैं भाभी के मन आंगन को। क्या प्रश्न होता है कि क्या घायल कर सकता हूं मैं भाभी के मन आंगन को, और क्या घायल कर सकता हूं मैं भैया राम के तन मन को। राजपाट को मैं अपने चरणों की धूल समझता हूँ, और राम की पद सेवा को ही जीवन का मूल समझता हूँ। राम की पद सेवा को ही जीवन का मूल समझता हूँ। प्रभु राम के श्री चरणों में ही, राजा राम के श्री चरणों में ही, भैया राम के श्री चरणों में ही सबसे मन हर विश्राम है, और कैसे उनसे छल कर लूं जो मेरे भैया राम है, कैसे उनसे छल कर लूं जो मेरे भैया राम है, मेरे भैया राम है, मेरे भैया राम है। बहुत बहुत धन्यवाद।